जय श्री कृष्ण। जानकारी आज लेकर आए हैं परी साधना के ऊपर। जैसे कि अभी मौसम बदलने वाला है, बदल ही रहा है मौसम अभी, और गुप्त नवरात्रि भी आने वाली है, तो उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं अभी फिलहाल में, तो कि क्या करना है, कैसे करना है। इसके बाद फिर फसल भी आएगी, गेहूं की जो फसल आती है गर्मी में वो भी आएगी, तो उसके लिए भी जो है लोग जो किसान होते हैं, जो किसानी करते हैं, जो साधक, वो सब उसमें भी लग जाते हैं उसके बाद से। तो इसी वजह से अभी जो लोग साधना की तैयारी कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि की, अच्छी बात है, आप कीजिए। और अभी हमने जो व्हाट्सएप पे भी शुरुआत की थी, चार्जेबल व्हाट्सएप की बात हुई थी कुछ दिन पहले, आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर उसको बंद कर दिया, 24 घंटे में ही उसको बंद कर दिया, क्योंकि पता नहीं था कि इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग 24 घंटे में इतने लोग जुड़ गए कि फिर समझ में आ गया कि अगर इसको बंद नहीं किया तो फिर इतनी ज्यादा संख्या हो जाएगी कि पहले जैसी ही स्थिति बन जाएगी कि जवाब फिर नहीं दे पाएंगे, इसलिए उसको 24 घंटे में बंद कर दिया। तो जो भी साधक हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ है, व्यवस्था है कि दक्षिणा देके और जुड़ जाए, तो वो कह सकते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि इतने लोग जुड़ जाएंगे, तो वो चीज हमने बंद कर दी थी, 24 घंटे के अंदर ही बंद कर दी थी। और जो लोग जुड़ गए हैं उनके अनुसार जो नवरात्रि होगी, अभी नवरात्रि आएगी, नवरात्रि में उनके अनुसार जो भी व्यवस्था करनी है, जो हवन होगा या जो भी होगा वो हो जाएगा उतने लोगों का। ज्यादा लोगों को जोड़ नहीं सकते थे, इसलिए शायद 60, 70 या 80 लोग हैं जिन लोगों को जोड़ने के बाद बंद कर दिया उसको, वो व्यवस्था बंद कर दी, वो मैसेज हटा दिए, वो वीडियो भी जो है उसमें वो चीज हटा दी, 251 पे वाली वो चीज हटा दी कि ये चीज नहीं होगी, वो चीज को हटा दिया, क्योंकि फिर जवाब सबको नहीं दे पाएंगे, समस्या हो जाएगी, इस वजह से उसको हटा दिया है। और बाकी अब मौसम बदल रहा है जैसे कि, तो बहुत अच्छी बात है। अब जो लोग ठंड की जिनको परेशानी थी, खास करके जिन लोगों को दिक्कत थी ब्लड प्रेशर की, जो लोग कहते थे कि हम ठंड में कैसे नहाएं, ठंड में हम कैसे साधना करें, वो लोग अब कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि जब आएगी तब तक मौसम बदल चुका होगा। आप आराम से उस समय स्नान कर सकते हैं, सुबह उठ के भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। साथ में अभी जैसे कि आप लोगों को कोरोना की वैक्सीन वगैरह का भी चल रहा है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि वो चीज जो है एक आम व्यक्ति तक कोरोना की जो वैक्सीन आने तक तो बहुत समय लग जाएगा, और सबसे आखिरी में ही लगवाना, जितने भी साधक लोग हैं सबसे आखिरी में आपका नंबर आए तो अच्छा है, पहले जो है उसका क्या असर है, क्या है, सब कुछ वो हो जाना चाहिए। और वैसे तो हमारे यहाँ वैसे भी इस बात की कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि सभी लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं, सभी लोग अपने जीवन में पूजा पाठ में, अध्यात्म में इतने व्यस्त हैं कि कोई सोचता ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में कि क्या होगा, वैक्सीन का क्या होगा, जो होगा सब अच्छा ही होगा, सभी के साथ जो होगा सो अच्छा ही होगा। तो आज जो जानकारी लेकर आए हैं परी साधना के ऊपर, बहुत सारे साधक पूछते हैं कि परी साधना हमको करना है, आप बता दीजिए हमको परी साधना करना है, क्या आपको पता भी है कि परी साधना क्या होती है और उसके क्या परिणाम होते हैं, और परी होती क्या है, आपको पता भी है? देखिए, अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं, एक बिल्कुल असली बात जो हमारे गुरुदेव जब जीवित थे तब की हम आपको बात बताते हैं, परी साधना का आपको हम अनुभव बता देते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये परी साधना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति थे, एक नौजवान लड़का, बिल्कुल नौजवान लड़का, हमसे उम्र में वो बड़े थे पर हम उस समय छोटे थे, तो वो नौजवान लड़का था, 20-22 साल उनकी उम्र होगी उस समय, हम शायद 12-13 साल के रहे होंगे। तो वो उनको हमारे गुरुदेव के पास लाया गया और इलाज के लिए लाया गया कि ये जो है बिल्कुल सूखते जा रहे हैं, बिल्कुल उनका खून कम होता जा रहा है, शरीर में सूखते जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो हमारे गुरुदेव ने देख के बताया कि ये जो है इनके साथ, उस समय जब उन्होंने बताया था तो शायद 9 या 11 परियां बताई थी कि इनको 9 या 11 परी इनके साथ में है, ऐसा बताया था उस व्यक्ति के। तो उनको किसी ने, वो जो लड़के थे उस समय, वो उनको किसी ने परी साधना का बोल दिया था कि आपको बढ़िया तैयार होके परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के और रात में खेत में जाके, या फिर दोपहर में या रात में खेत में जाके आपको ये विधि करना है इतने दिन तक, तो इससे परी सिद्धि मिलेगी, आपको परी सिद्ध हो जाएगी। तो उन्होंने वही काम किया, बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के और बढ़िया दोपहर का समय चुन लिया कि दोपहर को मैं प्रतिदिन खेत में जाऊंगा और ये विधि करूंगा तो मुझे परी सिद्धि मिल जाएगी। अब हुआ यह कि परी सिद्धि उनको क्या मिली कि 9 या 11 परी, अब हमें याद नहीं क्योंकि घटना बहुत पुरानी हो गई, 9 या 11 परी उनको सिद्ध हो गई थी, और वो जो परियां थी वो उनके शरीर में प्रवेश कर गई थी, 9 या 11 परियां थी, तो वो उनके शरीर में प्रवेश कर गई थी। उसके बाद, प्रवेश करने के बाद, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति अगर किसी ऐसी चीज को अपने अंदर ले लेता है या सिद्ध कर लेता है जिसका उसको ज्ञान नहीं है कि उसको संभालना कैसे है, तो उसका क्या होगा, विनाश होगा। जैसे कि जंगल के शेर को पालने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती कि आप घर में पाल लीजिए, उसका कारण ये है कि आप पाल तो लेंगे, जब तक वो छोटा है जब तक तो अच्छा है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो ज्यादातर ये मामले होते हैं कि 99% अगर उसको कैद में ना रखा जाए तो अपने मालिक को ही
मार देता है, खा जाता है, जो शेर होता है। उसी तरह से आप अगर ऐसी कोई साधना करते हैं, परि साधना है जिसके विषय में आपको जानकारी नहीं है, तो आगे चल के आपका भी यही हाल होगा, क्योंकि आप साधु सन्यासी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण हमेशा साधना में रहते हो या जिनके साथ दूसरी शक्तियां भी हो, बड़ी सिद्धियां भी हो। आप ऐसे व्यक्ति नहीं, एक साधारण व्यक्ति है, तो आप परिसाधना जैसी साधना करके उनको संभाल नहीं पाएंगे। अब उस व्यक्ति के साथ ये हुआ कि उसके शरीर में सिद्ध हो गई, वो परियां उसके शरीर में प्रवेश कर गई, और फायदा कुछ नहीं होता अगर आपको वो चीज पता नहीं है कि उसको कैसे संभालना है। फायदा कुछ नहीं होता अगर आप उनको काबू नहीं कर सकते। और उसका ही खून जो है वो चूसने लगी, उसका ही खून जो सुखाने लगी, उसका खून सूखने लगा, शरीर सूखने लगा, यानी समझ सकते हैं आपकी शोषण करने लगी वो जो परियां थी उसके शरीर का। और फिर उसके बाद तकरीबन 6 महीने का समय लगा था हमारे जो गुरुदेव थे उनको उसके शरीर में से उनको निकालने में। 6 महीने का समय। अब समझ लीजिए कि 6 महीने में उसने कितनी तकलीफ उठाई होगी। वो तकलीफ पहले से उठा रहा था। तो हर बार जब भी वो आता था 3 परियां निकलती थी उसके शरीर से, फिर बाकी की बचती थी, फिर अगली बार बुलाते थे उसको, फिर वो आता था, फिर उसमें से 3 निकालते थे, फिर अगली बार आता था, फिर 3 निकालते थे। एक बार में वो भी निकलती नहीं थी। तो ये समस्या उसके साथ हो गई थी। 6 महीने में पूरी तरह से वो ठीक हुआ था। आज तो वो बिल्कुल ठीक है। आज भी हम जानते हैं उनको, वो कहाँ रहते हैं। आज भी हम कभी कभार मिलना होता है, साल 2 साल में एक आध बार, या कई बार 4-5 साल में एक बार मिलना होता है, लेकिन वो आज बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस समय उनको जो तकलीफ हुई थी उससे ये बात समझ में आती है कि आप ऐसी कोई भी जो पूछते हैं आपके, हम भाई परि साधना कर ले, तो आपके किसी काम नहीं आने वाली ये सिद्धि। और ये काम उन्हीं के आती है जिनको ज्ञान हो कि कैसे उपयोग करना है, और जिनके साथ ऐसे गुरु हो जो सिद्ध करा के दे दें, जो सिद्ध करा दें, और जिनके पास बड़ी शक्तियां हो वो आपको सिद्ध करा दे। और एक बार आप सिद्ध कर लेंगे तो पूरे जीवन आपको उनको संभालना पड़ेगा। देखिए, सात्विक से अगर आप सिद्धि करते हैं जिनसे आपको सिर्फ मनोकामना पूरी करना है, अपने पारिवारिक जीवन में सहायता चाहिए, जैसे अप्सरा साधना हुई, महालक्ष्मी साधना हुई, दूसरी जो सात्विक साधना है, हम आपको सात्विक तरीकों से जो साधनाएं करवाते हैं आपको कि सिर्फ आपकी समस्याएं दूर हो जाएं, वो साधना हम बताते हैं, तो इनका कोई हानि नहीं होती। ये साधना आप बीच में भी छोड़ देते हैं तो कोई हानि नहीं होती। साधना एक बार करने के बाद दोबारा अगर आप आगे जप भी बंद कर देते हैं तो कोई हानि नहीं होती, कुछ नहीं होता। लेकिन परि साधना जो होती है, या जिन्न साधना जो होती है, या बेताल साधना जो होती है, ये ऐसी साधना होती है, एक बार आपने सिद्ध, या फिर भूत प्रेत की साधना होती है कि किसी भूत को आपने जगा लिया, तो ये जो निम्न स्तर की जो साधनाएं होती है, एक बार आपने सिद्ध कर ली तो पूरे जीवन इनको फिर आपको संभालना पड़ता है। पूरे जीवन इनकी सेवा करनी पड़ती है। जैसे देवी देवताओं की सेवा करते हैं वैसे इनकी सेवा करनी पड़ती है। इनको खाली आप यूं ही छोड़ नहीं सकते, ये दिक्कत आ जाती है। तो जितने भी परिसाधना वाले साधक है जो परिसाधना के पूछते हैं, वो भूल जाइए आप इस साधना को, इस चक्कर में मत पड़िए। ये सिर्फ और सिर्फ जो बड़े साधक हैं, ये बड़े तांत्रिक हैं, या बड़े जो सन्यासी टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो साल भर जिनकी साधना चलती है, वो ही इनको कंट्रोल कर सकते हैं और उनके ये काम आ सकती है, क्योंकि उनके साथ वैसे भी भूत प्रेत तो बहुत सारी चीजें वो सिद्ध करके रखते हैं, तो उनके लिए सब चीजें ठीक है। पर एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति के लिए परिसाधना उपयोगी नहीं है, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और अगर आप लाभ लेने की सोच रहे हैं तो आपका मरने के बाद आपकी दुर्गति हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जिसकी आप जीवन भर सेवा करेंगे मरने के बाद उसी को प्राप्त होना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसी साधना के पीछे ना पड़े आप जिससे कि आपको आगे चल के तकलीफ हो। परिसाधना को भूल जाइए आप। सिर्फ और सिर्फ ये बड़े साधकों के लिए है जिनका जीवन जो है बस तंत्र क्रियाओं में, भूत प्रेत की सिद्धियों में, ऐसी चीजों में जो लगे रहते हैं, उनके ही वो काम की है। एक साधारण सीधे साधे व्यक्ति के काम नहीं आती है परिसाधना। और बाकी जो जिनको अच्छा परिणाम मिला हो, जिन्होंने सिद्ध की है, जिनको सिद्ध हो गई हो, जिनको अच्छे परिणाम मिले हो, अच्छी बात है भाई। आपका तपोबल अच्छा होगा, आपके गुरु सही होंगे, आपके जो गुरु होंगे उनको सिद्ध होगी, उन्होंने कृपा करी तो आपको सिद्ध हो गई। पर सबके साथ ऐसा नहीं होगा। इसीलिए जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है वो लोग बिना सोचे समझे हाथ मत डालना। जिनको ज्ञान हो, जिनके साथ गुरु हो, जिनको इस चीज में ही लगे रहना हो कि जीवन भर उसकी भक्ति करना हो, सेवा करना हो, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साधकों की ऐसे मैसेज आते हैं जो अपने दुख बताते हैं कि हमने अपनी मर्जी से साधना कर ली, हमने यक्षिणी साधना कर ली, हमने परिसाधना कर ली, और उसके बाद हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है। तो वो उन्होंने सिद्ध कर ली, अब सिद्ध तो हो गई, पर सेवा करते नहीं आती, उसको कंट्रोल करते नहीं आता कि उपयोग कैसे करे। शेर को पाल लिया, अब शेर तो खाएगा आपको खुद को, तो उसको कंट्रोल करते आपको नहीं आता। तो इसीलिए सुरक्षा जो चक्र बोलते हैं, सुरक्षा स्त्रोत, खुद की सुरक्षा के लिए सुरक्षा स्त्रोत जागृत करने पड़ते हैं। खुद के लिए सुरक्षा मंत्र आपको सिद्ध करके रखना चाहिए। उसके बाद उस क्षेत्र में जाते हैं कि ये चीजें सिद्ध होकर आपका नुकसान न कर सके, क्योंकि पहले से आपने सुरक्षा यानी पिंजरा, शेर को बंद करने के लिए पिंजरा आपने तैयार रखा है, का मतलब सुरक्षा के लिए आपको आता है कुछ ना कुछ। जब कुछ आता ही नहीं है तो फिर आप ऐसी चीजों को कैसे आप सिद्ध कर लेंगे। तो ऐसा काम ना करें, सोच समझ के सात्विक साधना करें, सीधी सी बात है। क्योंकि आपका परम जो लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष होना चाहिए, कि आप अन्य साधना करके शक्ति प्राप्त कीजिए, अपने जीवन में उन्नति पाइए,
और मुख्य जो आपका लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष होना चाहिए, किसी भी एक देवी या देवता की भक्ति करके, जैसे कि शिव जी, जैसे कि श्री कृष्ण, जैसे कि श्री राम, जैसे कि हनुमान जी, जैसे कि माँ दुर्गा, महाकाली, ऐसी बड़ी शक्तियों की सेवा करके मोक्ष की प्राप्ति आप आसानी से पा सकते हैं। बस इनकी आप भक्ति करें, इनकी आप मुख्य रूप से सेवा करें। बाकी शक्ति पाने के लिए, सुख, वैभव, भौतिक संसाधन जुटाने के लिए आप दूसरी साधनाएं कर सकते हैं। जैसे बगलामुखी साधना कर रहे हैं आप सुरक्षा के लिए, आप 9 दुर्गाओं में किसी की साधना कर रहे हैं, 10 महाविद्याओं में किसी की साधना कर रहे हैं, आप योगिनी साधना कर रहे हैं, अप्सरा साधना कर रहे हैं, तो ये दूसरी साधना आप कर सकते हैं अपने जीवन में सहायता के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, है ना। और बाकी आपको करना क्या है, मोक्ष प्राप्ति के लिए एक अपने मुख्य जो देवी देवता उनकी आपको भक्ति अवश्य करना चाहिए। तो ये थी जानकारी परी साधना से संबंधित कि बिना गुरु के या बिना कोई उचित लक्ष्य के ऐसी साधनाओं के बारे में न पढ़ें, न सोचें, न आगे बढ़ें। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।